हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो होने वाली है 2024 में, यानी 20 फरवरी के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि 20 फरवरी के दिन विज्ञान के परीक्षा होने वाली है। इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलता हूं मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यानी सीधी रेखा में। अगला सवाल है, प्रकाश का योग न्यूनतम होता है, प्रकाश का योग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी, कांच में होता है। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी काल्पनिक बनता है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी किरण आरेख। अगला सवाल है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 सेंटीमीटर होता है। अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी +2 डायोप्टर होगा। अगला सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? बी, यानी किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अशुद्ध चालक नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी पारा, जो पारा होता है इसका संकेत होता है Hg, वो अर्धचालक नहीं है। अगला सवाल है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी, ओम। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का। ओम को हम लोग इससे सूचित करते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्पियर। अगला सवाल है, 1 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 6 ओम होगा। अगला सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी वोल्ट होता है। अगला सवाल है, विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, बी नंबर। अगला सवाल है, 100 वाट 220 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 484 ओम। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, टेस्ला होता है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फैराडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगला सवाल है, कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा, यानी धारा वर्ग के समानुपाती। अगला सवाल है,
कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला सवाल है, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी शून्य होता है। जो पृथ्वी का विभव होता है शून्य होता है। अगला सवाल है, चुंबकीय बल का क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, सी हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला सवाल है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी प्रत्यवर्ती और डिस्च धारा दोनों धाराओं पर विद्युत मोटर को। अगला सवाल है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अगला सवाल है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होते हैं, यानी परिमाण और दिशा। अगला सवाल है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। अगला सवाल है, कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी स्थित ऊर्जा। अगला सवाल है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे। ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री थे। अगला सवाल है, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। अगला सवाल है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, सजातीय। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी अगर दोनों अगर नॉर्थ नॉर्थ को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। और साउथ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन कह रहा है कि सजातीय के बीच क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, टंगस्टन में निम्न में से ताप पर पिघलता है, टंगस्टन निम्नलिखित में से कितना ताप पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगला सवाल है, कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गैल्वीकरण कहते हैं। सवाल है, कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत।
अगला सवाल है, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन नंबर सी, H2 बनता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना। अगला सवाल है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, Na2CO3 × 10H2O। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन नंबर सी, 2KClO3 = 2KCl + 3O2। अगला सवाल है, कराएगी Fe2O3 + Al रिएक्टेड Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, यह रहा आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके, उसको भी लाभ मिल सके। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।